आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। प्री इलेक्शन जिटर्स की वजह से दलाल स्ट्रीट पर पैनिक देखने को मिली क्योंकि निवेशक पहले 3 फेजेस में लोअर वोटर टर्नआउट की वजह से चिंतित है। निफ्टी बुल्स को फिर से फल फूलने के लिए जनरल इलेक्शन जीनी को फिर से बोतल में डालना जरूरी। निफ्टी लास्ट वीक की क्लोजिंग प्राइस 22,055 माइनस 1.87%। सेंसेक्स लास्ट वीक की क्लोजिंग प्राइस 72,664 माइनस 1.64%। पिछले हफ्ते की एक धीमी शुरुआत के बाद आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में डाउनवर्ड प्रेशर और पेसिमिज्म के चलते दलाल स्ट्रीट पर गिरावट नजर आई। नकारात्मक मुद्दे इस प्रकार रहे। पहला, अब तक आए Q4 अर्निंग्स निराशाजनक देखने को मिले। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली पर तुले हैं। पिछले हफ्ते कुल मिलाकर उन्होंने 21,619 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए। तीसरा, रेट कट का टाइमिंग यूएसए में अभी भी अनिश्चित है। ऊपर से पिछले हफ्ते ये भी कहा गया कि अगर भविष्य में इन्फ्लेशन ऊपर ही रहा तो इंटरेस्ट रेट्स कट करने की कोई जल्दी नहीं रहेगी। इस वजह से इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि भारत और ब्राजील में से विदेशी संस्थागत निवेशक पैसे निकाल सकते हैं। चौथा, इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स में स्पाइक निवेशकों को चिंतित कर रहा है। कृपया ध्यान दें कि इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर गेज माना जाता है, वो 18.47 लेवल्स पर बंद हुआ, यानी कि पिछले हफ्ते की तुलना में 75% का उछाल नजर आया। पांचवा, ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस। टेक्निकली भी निफ्टी का लैंडस्केप देखे तो धोखादायक नजर आता हुआ। निफ्टी अपने 21 डीएमए के नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है और 50 डीएमए के नीचे भी, जहां पे डेली चार्ट्स में तो डबल टॉप पैटर्न भी नजर आता हुआ। अब पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये देखते हैं। निफ्टी ने एक वोलेटाइल हफ्ते का अंत 1.87% नीचे किया। निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी भी 22,794.70 मार्क पर ही है। दूसरा, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर रहा 3.07% नीचे 47,421 मार्क पर। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी 49,974.75 मार्क पर कायम है। तीसरा, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 3.06% नीचे रहा, किंतु निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और नीचे गिरा 6.03% से। बावजूद इस खबर के कि एसबीआई का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹20,698 करोड़ पर देखने को मिला। एसबीआई ने भी पूरे हफ्ते का अंत 1.7% नीचे किया। चौथा, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में निफ्टी एफएमसीजी 1.85% ऊपर रहा तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.36% ऊपर रहा। वही अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स ज्यादा रहे। निफ्टी पीएससी 4.87% नीचे, निफ्टी मीडिया 4.25% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस 3.89% नीचे, निफ्टी मेटल 3.22% नीचे, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.84% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 2.77% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.74% नीचे। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.22% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी अंडर परफॉर्मर रहा 4.90% नीचे। निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। हीरो मोटोकॉर्प 7.13% ऊपर, ब्रिटानिया 6.79% ऊपर, HUL 6.56% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 5.25% ऊपर, टाटा मोटर्स 3.28% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स इस प्रकार रहे। श्रीराम फाइनेंस 9.43% नीचे, टाइटन 6.91% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज लैब 6.76% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 6.55% नीचे, लार्सन 6.52% नीचे। पिछले हफ्ते के स्टॉक्स जो रडार पर रहे। सच कहे तो अब तक आए Q4 अर्निंग्स काफी निराशाजनक देखने को मिले। रिलायंस, टाइटन, पर्सिस्टेंट सिस्टम, LTIM, LTTS, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, HUL, IOC, पिडिलाइट और यहाँ तक कि HDFC बैंक के भी खराब Q4 अर्निंग्स देखने को मिले। और नेगेटिव बात यह रही कि लार्सन एंड ट्यूब्रो 6.76% नीचे गिरा क्योंकि FY25 के लिए वीक गाइडेंस देखने को मिला। एशियन पेंट्स भी 5.41% नीचे गिरा क्योंकि उनके Q4 रिजल्ट्स खराब आए। खराब Q4 रिजल्ट्स का कारण स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को दिया गया। BPCL भी 2% नीचे गिरा क्योंकि Q4 नेट प्रॉफिट 30% नीचे गिरा वीक मार्जिन्स के चलते।